lesson 5 of class 6 algebraic equation, this is study coefficients of a term, यानी कि किसी भी टर्म को का coefficients बनाना, ठीक है। In previous video we study about in previous video we had already study about constant terms, variable terms, factors, okay. Now we shall study about coefficients of a terms. Suppose 5x 6y 2x square, these are given terms here. If question said that find the coefficient terms of 5x and the coefficient of 5x in 5x, the coefficients the coefficients of x in 5x equal to 5 ऐसे फाइंड यानी किसी भी टर्म्स में जिसका कोफिशिएंट पूछता है, यदि कोफिशिएंट x का कोई पूछे तो x को लगे क्या होता है 5, यानी जो 5 होगा x का क्या होगा कोफिशिएंट, ठीक है। यानी ये जो 5 होगा न्यूमेरिक कोफिशिएंट होगा, कौन सा कोफिशिएंट होगा न्यूमेरिक कोफिशिएंट होगा x का, ठीक है। यानी किसी कलम को पढ़े थे कोई भी जो टर्म्स होता है दो ठो लिटरल से मिलकर बना होता है या सिंगल लिटरल भी हो सकते हैं, तो दो ठो लिटरल से मिलकर बना होगा तो या तो उसमें एक वेरिएबल्स होता है एक कांस्टेंट्स होता है, ठीक है। यानी मान लो यदि कोई पूछे यदि वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट पूछता है, यदि इसको हम रखते हैं क्या बोलते हैं कांस्टेंट 5, ठीक है। जो 5 होता है उसको न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स के नाम से जानते हैं, इसको न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है। यदि कोई अलजेब्रिक कोफिशिएंट से 5 होगा तो 5 को हम यानी एक दूसरे के लिए क्या है कोफिशिएंट्स है, यदि x का पूछता है तो 5 और y को पूछता है x, ठीक है। ऐसे ही यदि y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 6, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 2, यानी किसी भी टर्म्स में जो वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, या कांस्टेंट्स के साथ वेरिएबल्स होते हैं, एक दूसरे के क्या बताते हैं कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। यानी जिसका भी कोफिशिएंट पूछता है उसको रखो, आगे जो बचते हैं सारे के सारे टर्म्स कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे 2xyz, कोई हमारे पास टर्म्स हो 2xyz, यानी इसमें पूछे x का कोफिशिएंट, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x in 2xyz। ये 2xyz में हमको क्या फाइंड करना है x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो x को यदि हम हाइड करते हैं छुपाते हैं क्या बचेगा 2yz बचेगा। यदि हाइड बचेगा x इन 2xyz, यदि x को हम हाइड करते हैं 2yz बचेगा, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन पूछे फाइंड कोफिशिएंट्स ऑफ 2 and coefficients of y in 2xyz, y क्या हो जाएगा 2, y को हाइड कर दीजिए, हाइड करके y को 2xz, फिर मुझे फाइंड कोफिशिएंट्स ऑफ z in 2xyz, तो क्या हो जाएगा z का क्या हो जाएगा 2x, क्लियर हो गया ये। नहीं जिसका भी कोफिशिएंट पूछता है उसको हाइड करते हैं, बाकी जो सभी वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर वेरिएबल या कांस्टेंट दोनों आ जाएंगे, तो बाकी जो सारे वेक्टर्स होते हैं वो टोटल क्या हो जाते हैं, जो पूछता है जो गिवन टर्म्स होता है उसको कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्लियर हो गए। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट डिग्री ऑफ टर्म्स, डिग्री ऑफ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
एक्सप्रेशन के टर्म्स की डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ऑफ द टर्म्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ ए टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट टर्म। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी टर्म्स का हाईएस्ट पावर, यानी सबसे ज़्यादा पावर जिस टर्म का होता है वही जो पावर होता है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उस टर्म का क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए 3x to the power 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ऐसे कोई ऐसे क्या है, ऐसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। इसका टर्म फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म से लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, चलिए इसका डिग्री, इसका वो डिग्री फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 2, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म्स 5x, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, because x to the power 1, x है 1 पावर 1। थर्ड टर्म 6, डिग्री इक्वल टू कितना 0। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है 0, ठीक है। चलिए डिग्री दिया हुआ है, यानी किसी भी टर्म्स के जो हाईएस्ट पावर होते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किसी भी टर्म्स के जो हाईएस्ट पावर होते हैं तो उसका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, standard form of an algebraic expression. Now we shall study standard form of an algebraic expression. यानी किसी भी algebraic expressions का standard form कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। When we separated, when we write in descending order, when we write the terms of an algebraic expression according to their power in descending order, the form is called standard form of an algebraic expression। यानी जब भी हम algebraic expression के टर्म को उनके पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग आर्डर में सेपरेट करते हैं, यानी डिसेंडिंग आर्डर क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 4। एग्जाम्पल लेते हैं 2x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3xy क्यूब प्लस 14xy x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। यदि इसके यदि इसके टर्म्स को ऐसे
इसके टर्म्स में वेरिएबल के पावर के अनुसार इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं तो ये जो आर्डर होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब देखिए x टू द पावर 5, ठीक है। इस टर्म की डिग्री कितनी है? इस टर्म की डिग्री देखो x टू द पावर 1 यहाँ है 1 3 4 यानी 5 के बाद क्या आया 4, ठीक है। यहाँ पे y टू द पावर 1 है तो 5 फिर 4 फिर 1 3 फिर 1 1 2 यानी कुछ ऐसे आ रहा है 5 4 3 2। हम क्या बोले कि वेरिएबल्स के डिग्री के लिए वेरिएबल्स के पावर के अनुसार या वेरिएबल के डिग्री को यदि हम डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, किस आर्डर में लिखते हैं? डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं तो वो जो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। चलिए now we shall study about type of algebraic expression। देखिए type of algebraic expression पहला मोनोमियल है। मोनोमियल means the algebraic expression which have only one term। binomial means the expression in which only two terms is called binomial and trinomials which have three terms। कितने terms? यानी one term पे monomial, two terms पे binomial, three terms पे trinomials and polynomials having 4 or more than 4 terms। तो क्या हो जाएगा? polynomials, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। Identify the term of the following algebraic expression that contain x square and given their coefficients। आइडेंटिफाई करना है उस टर्म को जो एक्स स्क्वायर कंटेन कर रहा है, एक्स स्क्वायर को रख रहा है एन गिवन है कोएफिशिएंट और उसका कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5xy माइनस 16x स्क्वायर y, ठीक है। अब इसमें बताना है कौन कौन से टर्म एक्स स्क्वायर कंटेन किया है। तो फर्स्ट टर्म किया है, थर्ड टर्म किया है, देख रहे हो ना, देखेंगे containing x स्क्वायर कौन है 3x स्क्वायर स्क्वायर 16x स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन 3x स्क्वायर कितना रहेगा 3y स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन 16x स्क्वायर y इज क्या हो जाएगा 16y ना 16। You can solve the remaining part of question number first। See question number second। For the following algebraic expression, identify the degree and coefficients of each term। Also identify the degree of algebraic expressions। Also identify the degree of the algebraic expression। See question number second। For the following algebraic expression, identify the degree and coefficients of each terms। Also identify the degree of algebraic expression। Question number second A। 3x square minus 5xy minus
5xy माइनस 4y² माइनस 11x² y। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है? आइडेंटिफाई फादर आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म। फर्स्ट टर्म लिखेंगे, देखो कैसे। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3x²। ठीक है, अब लिखेंगे डिग्री। डिग्री डिग्री कितना है? 2। कोएफिशिएंट्स इसका बताना है। कोएफिशिएंट जब बताना है x² का ही कोएफिशिएंट बताना है। लिखेंगे कोएफिशिएंट्स इक्वल टू 3। ठीक है, सेकेंड टर्म देख लो। सेकेंड टर्म माइनस 5xy। डिग्री कितना हो जाएगा? 1 1 2। डिग्री 2 होगा ना। कोएफिशिएंट्स हो जाएगा -5। वैसे टर्म -4y²। डिग्री कितना हो जाएगा? -4 सॉरी डिग्री हो जाएगा 2 ना। कोएफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारा -4। लिखेंगे फोर्थ टर्म -11x²y। डिग्री हो जाएगा इसका 3 √213। ठीक है, कोएफिशिएंट हो जाएगा इसका -11। In this way you can solve the remaining part of question number 2.